हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देवघर एयरपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 12 जुलाई को जो है आपका देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब चूंकि ये झारखंड में है और ये आपका उड़ान योजना से रिलेटेड है, तो इस जितना भी आपका एस्पेक्ट्स बन सकता है देवघर एयरपोर्ट से, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, उन सभी को मैंने इस वीडियो लेक्चर में सम्मिलित किया है और डिटेल में चला हूँ। और जहाँ पर मैं इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हूँ ना कि आपको जेपीएससी में किस प्रकार से आंसर लिखना है वो मैं आपको समझा सकूं। और जहां पर जेएसएससी से रिलेटेड, जेएसएससी में तो आपको पॉइंट से पूछेगा ना, या फिर और भी जो एग्ज़ाम झारखंड में होगा उस वो तो आपका एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, तो वहां पर मैं बताते जाऊंगा कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आप साथ ही उन डेटास को नोट डाउन करते चलिए। और पीडीएफ की जहां तक बात है, पीडीएफ आप हम लोगों के जो टेलीग्राम चैनल है झारखंड परीक्षा, वहाँ से आप लोग रात 8 बजे डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी रेस्पेक्टिव पीडीएफ होगा या जो भी लेक्चर मैं लूँगा वो मैं आपको रात को 8 बजे अपलोड कर दूंगा। और कंसर्न एमसीक्यू भी जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका टेलीग्राम चैनल पर ही ऑर्गेनाइज करूंगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी से रिलेटेड आपका एमसीक्यू होगा, और अदर रिलेटेड जो भी आपका एग्ज़ाम रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ मैं कंडक्ट कराऊंगा, जो कि टेलीग्राम चैनल पर ही होगा। हम लोगों का झारखंड परीक्षा नाम से ही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीक्वेंसली चलते हैं। जिस प्रकार से आपको आंसर फ्रेम करना चाहिए उसी प्रकार से मैंने पूरा पीडीएफ को भी तैयार किया है। थोड़ा सा ना स्टार्टिंग में हम लोग इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। देखिए, इसे जो है 2009 से ही बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब जाकर ये जो है इसका उद्घाटन हुआ है। दो डिफरेंट चीज़ें होती है, एक शिलान्यास होना होता है, ठीक है, और एक होता है आपका इनॉग्रेशन होना। ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप कभी भी आपके घर के अगल बगल में कभी जब रोड बन रहा होगा ना, तो आपने देखा होगा, जैसे सपोज करिए ये एक रोड हो गया ना, यहाँ पे एक आपका जो है शिलापट टाइप से रहता है, वहाँ पे लिखा रहता है ना माननीय मुख्यमंत्री या माननीय मंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। तो ये आपका जो है एक शिलान्यास रख दिया गया कि अब यहाँ से काम शुरू होगा। तो दो डेट इसमें आपको याद रखना है, तो इन दो डेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देवघर एयरपोर्ट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपका, इसकी क्या खासियत है, ये झारखंड कल्चर को किस प्रकार से दर्शाता है, इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे हम लोग सेकेंड वाले थंबनेल पे, सॉरी पॉइंट पे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए थर्ड में है, जब अब जब इनॉग्रेशन किया गया इसका ना, तब कुछ इंपॉर्टेंट स्पीचेस में से कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट डाउन किया है, जो हो सकता है आप एग्जाम में कोट कर दें तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आपको वहाँ पे वो मार्क्स फेचिंग हो सकता है। तो थर्ड वाला जो आपका बुलेट है ये आपका स्पेशली डेडिकेटेड है जेपीएससी के लिए, बाकी ये आपका अदर एग्जाम्स में नहीं आएगा, वो भी जेपीएससी मेंस के लिए। अब आइए, ये दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में अभी उड़ान योजना के तहत जो देवघर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है वो कौन से रैंकिंग का आता है, रैंकिंग पर चर्चा कर लेंगे। और उड़ान योजना की पूरे भारत देश में क्या स्थिति है प्रेजेंट में, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उड़ान योजना अभी काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। इसी प्रकार से रिलेट करके पढ़ा जाता है। अगर आप सोचिएगा ना कि अलग से उड़ान योजना पढ़ लेंगे जब योजना पढ़ रहे होंगे, ठीक है पढ़िए, उस समय भी पढ़ना चाहिए, लेकिन जब साथ में ही चल रहा है ना उड़ान योजना से रिलेटेड तो क्यों छोड़े, मेरा ये कहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसका इतिहास से लेकर चलते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया कि 12 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी की फ़ोटो हो गई। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकली हम लोग चलते हैं। केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय से स्वीकृति के बाद राज्य में पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए देवघर में भूमि अधिग्रहण जो है आपका वर्ष 2016 से शुरू हो गया था। ठीक है, 2015 में जो है आपका कागजी काम का जो भी कहते हैं वो शुरुआत हो गया था, यानी प्रस्ताव मांगना, आपका जगह देखना, ये सब। लेकिन भूमि अधिग्रहण का जो काम होता है यानी लैंड एक्विजिशन हम लोग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो आपका शुरू हुआ है कब से, 2016 से पहला डेट आया। अब उसके बाद है प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद इसी बीच जो है आपका रक्षा मंत्रालय ने देवघर एयरपोर्ट में A320 C130 विमानों के संचालन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया। एमओयू का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसमें जो है इसके तहत जो है 200 करोड़ अतिरिक्त राशि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दे दिया गया है उसे। ठीक है, उसके बाद जो है भूमि अधिग्रहण में कुल 426 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब जो है दो चीज़ें जो हैं यहाँ पर
जैसे कि मैंने आपको समझाया, एक होता है शिलान्यास रखना, ठीक है ना। तो दो डेट आपको याद रखना, डेट याद रखिए यहाँ पर आपका, एक्चुअली यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ आगे के लेक्चर में, हाँ यहाँ पर आपको दो डेट याद रखना। एक है 25 मई 2018, जब इस हवाई अड्डे की जो है आधारशिला रखी गई थी। एक डेट हो गया आपका 25 मई 2018, दूसरा हो गया आपका 12 जुलाई 2022। यानी बनने का मोटा मोटी अगर समय देखेंगे तो कितना हो रहा है, लगभग आपका 4 साल कुछ महीना आ रहा है, 4 साल 2 महीना आसपास लगभग आएगा ना। तो ये आपका, ये दो डेट्स आपको याद रखने, एग्जाम में हो सकता है कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए दो डेट्स दे दें, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि क्या पूछ रहा है, उससे ध्यान से पढ़िएगा। इनॉग्रेशन पूछ रहा है या आपका शिलान्यास पूछ रहा है, ठीक है। ये सब हो गया आपका हिस्टोरिकल। अब खासियत क्या है इसका, एक एक पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पिन डाउन करिएगा, स्मॉल नोट्स बनाइएगा। ये तो काफ़ी डिटेल्ड में है ना आपका। चलिए, पहले तो आपको पता हो गया होगा कि देखिए देवघर जो है हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे एज ए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट इसी में आ गया आपका। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है पूरा के पूरा एसपी यानी कि संथाल परगना को डेवलप कर रहे हैं। टारगेट एरिया तो हम लोग का पूरा संथाल परगना हुआ ना। तो अब एम्स भी आ गया, बहुत सारे इनॉग्रेशन हुआ, वो करंट अफेयर्स वाले में देखेंगे। इसमें हम लोग इसी पे स्टिक करते हैं। तो इसमें जो है आपका, इसके इनॉग्रेशन से क्या होगा, एक रिलीजियस हब के तौर पर डेवलप हो जाएगा आपका कौन सा, संथाल परगना। उसमें भी कौन सा आपका देवघर, देवघर डेवलप होगा तो उसके आसपास के जितने भी है आपका, जैसे आपका दुमका हो गया, आपका गोड्डा हो गया, वो भी डेवलप होगा, ठीक है। चलिए, ये पहला बुलेट उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सेकेंड में आइए, एरिया आपको याद रखना है कितना है, 654 एकड़ में फैला हुआ है। हवाई अड्डे के पास जो है आपका 2500 मीटर लंबा रनवे, जो एयरबस A320 और बोइंग 737 दोनों प्रकार के विमानों को संभालने में सक्षम है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एरिया आपको याद रखना है। और रनवे हो सके तो ध्यान में रख लीजिए, 2500 कौन सा मुश्किल याद रखना, हो ही गया होगा, 654 और 2500। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आपका, ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये वाला बुलेट पाइए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 400 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट का निर्माण किया है। यानी इसका टोटल अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो आपको क्या टिक करना है, 400 करोड़ रुपए। इसमें एक रनवे शामिल है जिसकी लंबाई 2500 मीटर, याद हो गया। और चौड़ाई अगर बात की जाए तो कितना है, 45 मीटर। रनवे इतना ही होता है ना, रनवे थोड़ी ना ज़्यादा मोटा होता है उसका, अगर हम लोग चौड़ाई की बात करेंगे तो। और टर्मिनल भवन कितना है आपका, टोटल 4000 वर्ग मीटर, सॉरी यानी स्क्वायर मीटर आ गया ना, 4000 वर्ग मीटर में है, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। इसका निर्माण किया गया, जो प्रति घंटे जो है यानी कि ऑक्यूपेंसी की बात की जाए, इंग्लिश में हम लोग इसे ऑक्यूपेंसी कहते हैं, पर आवर, ठीक है। तो ये आपका है यहाँ पर 200 यात्रियों, या फिर आप कह लीजिए यहाँ पर जो भी वहाँ पर आपके पर्सन्स होंगे, 200 पर्सन्स की कैपेसिटी एक तरह से उस आपके एयरपोर्ट की, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप, ये तो फोटो हो गई ये, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए। अब तो ऐसे सारे के सारे एयरपोर्ट्स हो गए या जो भी टर्मिनल्स हो गए, उसको आपको सोलर पैनल से ये संचालित किया जा रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक समझ लीजिए कि वहाँ पर भी आपका सोलर पैनल लगा हुआ है। अब इसके बाद आ जाइए, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। अगर जो AI का एग्ज़ाम दिए होंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का अलग से रिक्रूटमेंट होता है। और इनका काम क्या रहता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है ना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का काम बस इतना ही है आपका, कि जब कभी कभी आपने सुना होगा कि एक ही टाइम पर जो है दो एरोप्लेन की लैंडिंग्स हो रही हैं। हो सकता है ना कि जैसे एक टाइमिंग है कि 8 बजे आपका पटना से जो एरोप्लेन आ रहा है उसका लैंडिंग का टाइम है, लेकिन हो सकता है कि साइमल्टेनियसली जो है इमरजेंसी लैंडिंग की भी नौबत तो आ सकती है ना किसी भी एरोप्लेन की। तो इस कंडीशन पे जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उपयोगिता बढ़ जाती है कि किसको पहले लैंड कराना है, किसको बाद में लैंड कराना है। आप एक पर्टिकुलर अनाउंसमेंट भी सुनते होंगे ना, जैसे ट्रेन स्टेशन में सुन रहे हैं, उसी प्रकार आप जब जाइएगा एयरपोर्ट्स में तो वहाँ पर भी एक अनाउंसमेंट चल रहा था, उसे भी कंट्रोल करने की काम आपका जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ही होता है सारा चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए आपका, टर्मिनल बिल्डिंग में 6 चेक इन काउंटर, 2 आगमन बेल्ट हैं जिसमें 200 यात्रियों की पीक आवर हैंडलिंग कैपेसिटी है, ठीक है। यानी एक बार में वो मैक्सिमम जो कितना कैपेसिटी वो होल्ड कर सकता है वो आपका है 200, ठीक है, 200% एट अ टाइम। इसीलिए यहाँ पर ना पीक आवर हैंडलिंग टर्म का यूज़ किया गया है। अब ये जो मैंने बोला झारखंड की संस्कृति को यहाँ पे दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए फोटो से बेहतर समझ आएगा, ये हम लोगों का है सोहराई आर्ट वर्क। अब इसमें आपको GI टैग इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। चलिए बताइए तो कौन सा 2 कला है जिसको GI टैग दिया गया है,
आंसर कमेंट करें। ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बताया हूँ, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा थिंकिंग करिए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। आपका ये तो फोटो हो गया, वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड था ना, इसलिए ये 2 फोटो को यहाँ पर ऐड किया हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, जो स्पीचेस से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पर क्लिपिंग्स रखा है इस पर्टिकुलर बुलेट सेक्शन में। चलिए एक एक करके हम लोग समअप कर लेते हैं। पहला जो स्पीच आया है ना आपका, जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पूर्व चेयरमैन BK अग्रवाल जी का, इनका 2 स्टेटमेंट आया था। इसको जो इसमें से है ना कि आपका देवघर एयरपोर्ट को जो है कि नेक्स्ट 30 to 40 ईयर्स का देखकर बनाया गया है, ऐसा इनका स्टेटमेंट था। ये ना सम अप करिएगा तो ये सभी को फ्यूचर का लेके ही बनाया जाता है ऐसा। तो ये बुलेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पे आइए। देवघर एयरपोर्ट जो है ना आपका, वो आपका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। जब मैंने आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पढ़ाया था ना, वहाँ पर मैंने आपको ग्रीन फील्ड का टर्म क्यों यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको वहाँ पर समझाया हुआ था। अभी जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जो कि नहाई के द्वारा किया जा रहा है, नहाई ऐसे समझिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पर भी आपको ग्रीन फील्ड टर्म का ना बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। इसलिए चलिए अगर उससे डिटेल में बताऊँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे। बस इतना समझ लीजिए कि देवघर एयरपोर्ट जो है ना वो आपका ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, और ज़रूरत पड़ने पर जो है ना इसकी जो टर्मिनल का हम लोग कितना पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे इसका 4000 स्क्वायर मीटर पढ़े थे ना, उससे जो है एक्सटेंड भी किया जाता है। यानी कि एक आपका ये है तो एक साइमल्टेनियसली 2 हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पार्किंग की समस्या होगी नहीं, क्योंकि पार्किंग के ऊपर ही तो आपका सोलर लगा हुआ है, उसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पहले देवघर एयरपोर्ट में अभी वर्तमान में जो है ना 3C लाइसेंस देकर चालू करने का निर्देश था, लेकिन अभी जो है 4C में अपग्रेड होने की वजह से देवघर एयरपोर्ट अब एरोड्राम लाइसेंस वाला हो गया। इसमें भारी वाणिज्यिक विमानों जैसे कि बोइंग 737 का परिचालन होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आ जाइए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया के द्वारा क्या स्टेटमेंट आया, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपका इनके द्वारा कहा गया है कि झारखंड में पहले आपका 20 एयरक्राफ्ट मूवमेंट होती थी, जो कि अब बढ़कर आपका 56 हो गई हैं। वर्तमान में झारखंड में 2 हवाई अड्डे, इसमें ऐसे कुछ एक्सप्लेन करना है नहीं, जो आने वाला समय में 5 हो जाएगा। 2 तो आपका देवघर और रांची में हुआ ना, इसके अलावा आपका 3 और खुलने जा रहा है, वो हम लोग करंट अफेयर सेक्शन में डील कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, पिछले 8 साल में जो है आपका जो कैपेसिटी है वो 1500 यात्री प्रतिदिन आते थे, जिसे बढ़कर जो है अब जो है 75,000 पर डे हो चुका है। ठीक है, ये सब जो है आपको कोट करना आएगा। इकोनॉमिक्स में आपको सेक्शन D जब पढ़िएगा ना मेंस का, वहाँ पर आप देखिएगा टूरिज्म वगैरह ये सब इंपॉर्टेंट आ जाता है, वहाँ पर कोट करिएगा तो आपका आंसर बूस्टअप होगा मेंस में। इसलिए ये सब JCC में ये सब नहीं पूछेगा, ना ही अदर आपका कोई भी एग्जाम जो झारखंड में हो रहा है ये पूछेगा। जो पूछेगा वो मैंने आपको अब बता दिया। अब आइए, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में मार्क करिए। उड़ान योजना के तहत बनने वाला ये आपका 68th नंबर का एयरपोर्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका JCC हो, कोई भी एग्जाम में ये MCQ फॉर्म में पूछा जा सकता है। अब उड़ान योजना क्या है इसके बारे में भी भाई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि साथ ही साथ जो है निपटा लेना चाहिए चीज़ों को। ठीक है, जब अलग से योजना पढ़ रहे होंगे उस समय इसका रिवीजन हो जाएगा। जितना बार पढ़िएगा चीज़ों को उतना जल्दी आपका माइंड में वो रिटेन रहेगा, उतना ज़्यादा समय तक। चलिए 2016 में इसकी शुरुआत की गई। एम क्या हो सकता है कि गरीब से गरीब आदमी भी इस सेवा का लाभ ले सके। ठीक है, अब इसमें जो है आपका इसका मुख्य उद्देश्य कम कीमत पर हवाई यात्रा उपलब्ध कराना एस ऑब्वियसली। इसके तहत देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों को हवाई सेवा से जोड़कर 2500 रुपये में 500 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करने की सुविधा उपलब्ध कराना है। ये आपका इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हम लोग कंक्लूजन विड्रॉ कर सकते हैं कि उड़ान योजना क्या है। Tier 2 Tier 3 शहर क्या होता है, जब मैंने आपका लाइट हाउस प्रोजेक्ट पढ़ाया था जिसमें कि आपका रांची भी शामिल है, आपका चेन्नई अगरतला ये सब के साथ, उस समय मैंने आपको समझाया था कि Tier 2 और Tier 3 शहर क्या होता है। अब तक की क्या उपलब्धि है, ये करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि अब तक जो है आपका पिछले लास्ट 6 ईयर्स में टोटल 66 न्यू एयरपोर्ट्स खोले गए हैं भारत में। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ लीजिए, हाँ ये वाला है 140 एयरपोर्ट सक्रिय है अप्रैल 2022 से। सक्रिय कहने का मतलब करेंटली फंक्शनल स्टेट में है।
ठीक है। उसके बाद आ जाइए 350 शहरों में आने वाले 2 साल में इस योजना से जोड़ने की तैयारी की जा रही है और 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण 2024 तक किया जाना है। ये आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स हो गया, ये अब तक हम लोगों ने अचीव किया है, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने पूरा का पूरा आपका देवघर एयरपोर्ट को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समअप कर दिया है। आपके कोई भी डाउट्स हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट करें, सभी का रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।